नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। यदि समाचारों की बात करें तो आज कई तरह की खबरें हमारे पास है। राजनीतिक दृष्टि से जुड़ी खबरें भी है। भाजपा में जिस तरह की खींचतान की स्थिति शुरू हो गई है वह स्थिति भी है। भाजपा नगर मंडल को हटाकर उपाध्यक्ष बनाया जाता है, लेकिन उपाध्यक्ष का पद रास इसलिए नहीं आता है कि पहले ही उपाध्यक्षों की जो है भरमार है जिला कार्यकारिणी में। वह इस पद से मुक्त होने की मांग करते हैं। चंद्रवंशी आख्या के एक समर्थक और रिश्वत की खबर भी है। कपासन क्षेत्र में एसीबी द्वारा कार्रवाई की गई। वहीं दूसरी और फसल जो खराबा हुआ ओलावृष्टि बारिश से अब तक किसी तरह की कोई राहत नहीं मिलने से काश्तकार काफी अधिक परेशान है। समझ में नहीं आ रहा है कि नई शुरुआत किस तरह करें। नेता आए चले गए, कुछ आए कुछ नहीं चले गए। मामला उठाया, सोशल मीडिया पर भी कई तरह की बातें वायरल की, लेकिन किसानों के जख्म पर अभी तक केवल नमक भी जो है नहीं लगाया सका पूरी तरह से। राहत तो बहुत दूर की बात है। और एक ज्ञापन ने व्यापारियों की नींद उड़ा दी है। रेलवे स्टेशन पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उन्होंने अतिक्रमण कर एक नहीं कई दुकानें बना ली, जिसके बाद एक आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा इस समय कई तथ्यों के साथ सबूत के साथ ज्ञापन दिया गया। और भी बहुत कुछ खबरें। शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर जो कम से कम नहीं कही जा सकती है। पर्यटकों के लिए भी नहीं और चित्तौड़गढ़ के लिए भी एक खबर अच्छी नहीं कही जा सकती है। चित्तौड़ दुर्ग पर स्थित मृग वन जो कि गत कई समय से या यूं कहें कि कई वर्षों से बंद पड़ा हुआ है, और जब इस पर ताले लग गए तो चित्तौड़गढ़ के सांसद द्वारा कहा गया था कि यहाँ बायोलॉजिक पार्क बनाया जाएगा, जिसको लेकर उन्होंने कई बार मीडिया को जानकारी दी, कई बार पत्र भी लिखे, केंद्र सरकार से भी अवगत कराया। लेकिन अब जानकारी आई है कि बायोलॉजिक पार्क की जो योजना थी, प्रस्तावित थी, वह पूरी तरह से ठंडे बस्ते में चली गई है। इस पर विराम लग गया है, क्योंकि वन विभाग ने अब नगर के गांधी नगर क्षेत्र में एक अन्य स्थान पर बायोलॉजिक पार्क के लिए सरकार को प्रस्ताव भिजवाया है। ऐतिहासिक चित्तौड़ दुर्ग पर प्रतिदिन दूर दराज स्थान से कई पर्यटक दुर्ग भ्रमण करने के लिए आते हैं, और इसी ऐतिहासिक दुर्ग के अंतिम छोर पर स्थित है मृग वन, जहाँ की गत कई वर्षों से ताला लगा हुआ है। ताला लगने के बाद चित्तौड़गढ़ के सांसद द्वारा कई बार मीडिया को यह जानकारी दी गई कि मृग वन को बायोलॉजिकल पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा, और इसके लिए सरकार को भी प्रस्ताव भिजवाया गया। कई तरह के पत्र भी लिखे गए हैं, लेकिन जब उनके द्वारा यह मामला मीडिया में बताया गया, जानकारी दी गई, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने साफ तौर पर इस बात से इनकार कर दिया कि मृग वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विकास काम के लिए एनओसी देने का तो सवाल ही नहीं उठता है। जब पुरातत्व विभाग दुर्ग पर निवास करने वाले लोगों को पानी की एक नई टंकी बनाने तक के लिए एनओसी नहीं देता है, तो बायोलॉजिकल पार्क के बारे में स्वीकृति देना तो बहुत दूर की बात है। और इसी मृग वन पर जहाँ की गत कई वर्षों से ताला लगा हुआ है, और उसको लेकर जहाँ अब सारे कयास पर विराम लग गया, वह इसलिए क्योंकि वन विभाग ने चित्तौड़गढ़ के गांधी नगर क्षेत्र में बायोलॉजिक पार्क के लिए एक नया प्रस्ताव भिजवाया है, और कहा कि यह क्षेत्र बायोलॉजिकल पार्क की दृष्टि से काफ़ी अधिक उपयोगी साबित हो सकता है, जिसके कारण सभी तरह की अटकलों पर विराम लगे। चित्तौड़गढ़ के गांधीनगर स्थित स्मृति वन से मोहर मगरी तक चित्तौड़गढ़ दुर्ग की तलहटी में लगभग 30 हेक्टेयर क्षेत्र में बायोलॉजिकल पार्क विकसित करने का यह प्रस्ताव वन विभाग द्वारा राज्य सरकार को भिजवाया गया है, और यह तर्क दिया गया कि यह चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ है, वहीं यहाँ तक पहुँचने के लिए सीधा और सुगम रास्ता भी उपलब्ध है। यानी कि पर्यटक जो कि दुर्ग भ्रमण करने के लिए आते हैं, उन्हें आने वाले दिनों में या यूँ कहें कि कभी भी बायोलॉजिक पार्क देखने का सपना पूरा नहीं हो सकेगा। वहीं दूसरी ओर चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी के इस सपने पर भी सभी तरह के कयासों पर
उम्मीदों पर विराम लग गया और बायोलॉजिक पार्क का जो नया प्रस्ताव भिजवाया उस पर सरकार क्या निर्णय लेती है वह आने वाले दिनों में पता लगेगा। चित्तौड़गढ़ जिले में गत दिनों बेमौसम बारिश यानी कि मावठ बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि से अफीम की फसलों को नुकसान पहुंचा। गेहूं एवं सरसों की फसल को भी नुकसान पहुंचा। हालांकि चित्तौड़गढ़ के आसपास की यदि बात की जाए तो इतना अधिक काश्तकारों को नहीं हुआ, लेकिन चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा क्षेत्र के साथ ही अन्य कई स्थानों पर काफी अधिक नुकसान हुआ। कनेरा घाटा क्षेत्र में भी नुकसान हुआ, जिसको लेकर नेता इन स्थानों पर गए, सोशल मीडिया पर अपनी बात उन्होंने कही, लेकिन किसी तरह की राहत काश्तकारों को अब तक नहीं मिल पाई है। सबसे बड़ी चिंता उन अफीम उत्पादकों को हो रही है जिनकी फसल पर काफी अधिक नुकसान हुआ है और निम्बाड़ा के विधायक श्रीचंद कृपलानी द्वारा विधानसभा में भी यह मुद्दा उठाया गया। किसानों को अब इंतजार है कि किस तरह उन्हें राहत मिल पाती है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहत कब मिल पाती है। चित्तौड़गढ़ में गत दिनों हुई बेमौसम बारिश यानी कि मावठ की बारिश के साथ ही ओलावृष्टि से कई स्थानों पर नुकसान होने की जानकारी है। हालांकि चित्तौड़गढ़ के आसपास की यदि बात की जाए तो 4-5 किलोमीटर क्षेत्र में स्थित खेतों में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कई ऐसे अफीम के खेत हैं जहाँ की इन दिनों डोडे लग आए हैं। उन डोडों को भी नुकसान पहुँचा है, जिससे अफीम काश्तकारों के साथ साथ कई उन किसानों की पूरी मेहनत पर पानी फिर गया जिन्होंने गेहूं की फसल बो रखी थी एवं सरसों की फसल भी अब अंतिम दौर में है और यह फसल भी कटाई होने वाली थी। लेकिन अफीम की फसल के साथ साथ गेहूं की फसल को भी काफ़ी अधिक नुकसान पहुंचा है, जिसको लेकर काश्तकार लगातार मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि अब तक किसी तरह के कोई प्रयास ही आरंभ नहीं हुए हैं। राहत तो बहुत दूर की बात है, जिसको लेकर निम्बाड़ा के विधायक श्रीचंद कृपलानी द्वारा विधानसभा में भी यह मामला उठाया गया। कोर्ट के पीछे अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आज पहली बार पर्ची निकली है। 2 मिनट। अध्यक्ष महोदय, पिछले 3-4 दिन पहले मेरे विधानसभा क्षेत्र में और चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ जिले के कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा अतिवृष्टि हुई। इसकी वजह से रबी और अफीम की फसलों का बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ। अध्यक्ष महोदय, भारी बारिश और ओलावृष्टि की वजह से विशेष रूप से मेरे यहाँ चूँकि अफीम की खेती होती है, अफीम की खेती के हजारों पट्टे हैं और वो पट्टे मतलब कहीं आधी जगह तो अफीम बिल्कुल नष्ट हो गई। हमारे यहाँ अध्यक्ष महोदय, किसान ये मानता है कि जिसके अफीम का पट्टा है वो साल भर के लिए या जिंदगी भर के लिए मान लो तो वो एक सुरक्षित महसूस करता है अपने आप को, लेकिन अफीम बोने के बाद, अफीम खड़ी होने के बाद अगर वो नष्ट हो जाती है तो कितना बड़ा दर्द होता है। मैं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि कई गाँव ऐसे हैं, निमोदा है, सरसी है, बांगेड़ा है, मेलाना है, कनेरा घाटा है, कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पर कई जगह जहाजपुर में भी ओलावृष्टि हुई है जैसे बता रहे हैं। तो मेरा सरकार से आपके माध्यम से यही निवेदन है कि जहाँ जहाँ भी खराबा हुआ है अफीम का और दूसरी फसलों का, तो गेहूँ और सरसों का भी नुकसान हुआ है, तो वहाँ पर सरकार जल्दी गिरदावरी करके उनको मुआवजा दे ताकि लोगों को राहत मिल सके। अध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ मैं ये भी निवेदन करूँगा कि जो पिछली बार जो ओलावृष्टि और जो नुकसान हुआ था कई क्षेत्रों में मुआवजा है, इसके लिए तो मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं, लेकिन कई जगह मुआवजा रह गया है। मुझे उम्मीद है कि भजन लाल जी शर्मा की संवेदनशील सरकार है, निश्चित रूप से वो मुआवजा भी आएगा। मैं एक आपकी तरफ से यही करूँगा कि सरकार एक बार इस पर ध्यान देके बहुत शीघ्र, और विशेष रूप से क्योंकि ये अफीम की खेती नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से होती है, भारत सरकार के पास है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, तो अगर यहाँ की रिपोर्ट जाएगी तभी किसान का पट्टा नहीं कटेगा। नहीं तो अध्यक्ष महोदय, एक पट्टे की अगर हम अफीम नहीं देते हैं जो औसत देना पड़ता है किसान को, तो उसका पट्टा कट जाएगा और उसका जिंदगी भर के लिए नुकसान हो जाएगा। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से यही निवेदन है, इसको जल्द गिरदावरी करके जो नुकसान हुआ है उसकी सूचना राज्य सरकार को मिल जाएगी, मुआवजा भी मिल जाएगा, लेकिन भारत सरकार के नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को भी सूचना दे ताकि उनको राहत मिल सके। चित्तौड़गढ़ में लगातार हो रही चोरियों की वारदात से व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त है।
बुधवार रात्रि को भी 2 दुकानों में चोरों की वारदात हुई और चौंकाने वाली बात यह कि एक जिस दुकान पर चोरी हुई वह न केवल मुख्य मार्ग पर स्थित है बल्कि सदर पुलिस थाना चित्तौड़गढ़ से महज कुछ दूरी पर स्थित है और इसी दुकान मालिक की एक अन्य दुकान पर भी 4 दिन पहले ही चोरी हो गई थी, जिसको लेकर भी अब तक कोई सफलता पुलिस को नहीं मिल सकी। चित्तौड़गढ़ में निम्बाड़ा मार्ग पर एवं सदर पुलिस थाना से महज कुछ दूरी पर एवं न्यायालय के नए भवन के सामने स्थित है कार डेकोर की एक दुकान, जहां की बुधवार रात्रि को एक अज्ञात चोर इस दुकान में प्रवेश कर गया। अज्ञात चोर एक थड़ी के ऊपर लगे टीन शेड के सहारे पहली मंजिल तक पहुंचने के बाद कांच तोड़कर दुकान के अंदर प्रवेश कर गया। दुकान में एक टेबल की दराज में से लगभग 50,000 रुपये की राशि चुराकर वह फरार हो गया। हालांकि दुकान में लैपटॉप के साथ ही अन्य कई कीमती सामान भी मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद चोर ने उसे देखा तक नहीं। यह पूरा घटनाक्रम यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी दुकान मालिक की एक अन्य दुकान जो कि पुलिस लाइन मार्ग पर स्थित है और वह दुकान ऑटोमोबाइल की है, वहां भी 4 दिन पहले इसी तरह एक वारदात को अंजाम दिया गया था, जहां लगभग 1 लाख रुपए की राशि चोर ले उड़ा था। बुधवार रात्रि को ही चामटी खेड़ा चौराहे के समीप स्थित रेडीमेड की एक अन्य दुकान से भी अज्ञात चोर लगभग 50,000 रुपये की नकदी ले उड़ा। हालांकि दोनों स्थानों पर जो अज्ञात चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए वह अलग अलग हैं, यानी कि दोनों स्थानों पर अलग अलग चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। चोरों की इस घटनाओं को लेकर व्यापारियों में काफ़ी अधिक आक्रोश व्याप्ते, जिनके द्वारा शुक्रवार को इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया जाएगा। चित्तौड़गढ़ के व्यापारी प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट में एकत्रित होंगे और उसके पश्चात पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देंगे। व्यापारियों का कहना है कि लगातार चोरियों की वारदात हो रही है, लेकिन अब तक पुलिस द्वारा किसी भी चोरी की वारदात का खुलासा नहीं किए जाने की वजह से ही इन चोरों के हौसले बुलंद हैं और लगातार दुकानों को टारगेट बनाया जा रहा है। व्यापारियों ने इस तरह की कई दुकानों पर गत दिनों हुई चोरों की जानकारी दी, जिन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक से ज्ञापन देकर रात्रि गश्त बढ़ाए जाने की मांग की जाएगी और जो रात में गश्त पर मौजूद रहते हैं उन पर भी निगरानी की मांग की जाएगी। यदि वह सक्रिय रहकर गश्त करते तो शायद इस तरह लगातार चोरियों की वारदातें चित्तौड़गढ़ में नहीं होती। क्या भाजपा में आने वाले दिनों में निकाय चुनाव से पहले, पंचायत चुनाव से पहले वही हालात देखने को मिलेंगे जो कि गत वर्ष देखने को मिल रहे थे? चित्तौड़गढ़ के सांसद और चित्तौड़गढ़ के विधायक में जिस तरह तलवारें खींच आई थी, क्या वही स्थिति, वही पुनः हालात उत्पन्न होने जा रहे हैं? ऐसा लगता है, क्योंकि जो हालात गत 4-5 दिनों में तेजी से घटित हुए हैं उसको लेकर कई कार्यकर्ताओं को इस तरह की आशंका व्यक्त होने लगी है। गत दिनों भाजपा जिलाध्यक्ष द्वारा चित्तौड़गढ़ विधानसभा के 6 मंडल अध्यक्ष नियुक्त किए गए, लेकिन नियुक्ति के बाद से ही चित्तौड़गढ़ के सांसद समर्थकों में न केवल नाराजगी देखने को मिली बल्कि उनके द्वारा बैठक आयोजित की गई, जिसमें भाजपा सांसद भी शामिल हुए और इन नियुक्तियों पर यह कहकर आक्रोश व्यक्त किया कि जो मंडल अध्यक्ष बनाए उनमें अधिकांश विधायक के समर्थक हैं, तो आखिरकार उन्हें क्या हाथ लगा, यानी कि भाजपा समर्थकों को, क्योंकि कई ऐसे दावेदार थे जो नगर अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे थे। आखिरकार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर दबाव बनाया गया और चित्तौड़गढ़ में जिस भाजपा के कार्यकर्ता को नगर अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था उसे झुंझुना, यानी जिसे लॉलीपॉप भी कहा जाता है, भाजपा जिला उपाध्यक्ष का पद दे दिया गया। यह सोचकर शायद आक्रोश कम हो जाए, लेकिन उल्टा हुआ। इसको लेकर जैन समाज में भी नाराजगी देखने को मिली और गुरुवार को जिन्हें जिला उपाध्यक्ष बनाया गया वह कई जनों के साथ भाजपा कार्यालय पहुंचते और इस पद से त्यागपत्र देते और कहते हैं कि उन्हें इस पद से मुक्त किया जाए, वह इस पद पर कार्य नहीं कर सकते हैं। कई घटनाक्रम में इसके पीछे, पर्दे के पीछे भी कई कारण है, जिसको लेकर आने वाले समय की जो राजनीति है भाजपा की, उस पर अब कई तरह के सवाल निशान लगाए जाने लगे हैं। सोशल मीडिया पर गत 2 दिनों से
चित्तौड़गढ़ में भाजपा की राजनीति को लेकर कई तरह की पोस्ट वायरल हो रही है। किसी को नगर अध्यक्ष बनाकर 15 दिन में चंद लोगों के दबाव में हटाया जाना कहां तक ठीक है। पार्टी किसी व्यक्ति विशेष समुदाय की नहीं है, तो जिला अध्यक्ष की नियुक्ति भाजपा के सभी आम कार्यकर्ताओं की राय मशवरा से की गई। इस तरह के कई सवाल उठाए जा रहे हैं। यह सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं कि कुछ दिनों पहले ही चित्तौड़गढ़ भाजपा नगर अध्यक्ष के पद पर सुदर्शन रामपुरिया की नियुक्ति की गई, जो कि चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रमानसिंह आकिया के समर्थक बताए जाते। सुदर्शन रामपुरिया को भाजपा नगर अध्यक्ष बनाए जाने से आकिया समर्थकों के साथ ही रामपुरिया के समर्थकों में हर्ष की लहर दौड़ गई। कार्यकर्ताओं ने यह सोच लिया कि चित्तौड़गढ़ के सांसद और विधायक के बीच जो गत कई समय से दूरियां चल रही थी, वह दूरियां कम होने की वजह से ही ऐसा हो पाया। लेकिन यह खुशियां अधिक दिनों तक नहीं रह सकी और बात आखिरकार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंची। भाजपा सांसद के समर्थकों की इस नियुक्ति के बाद बैठक भी हुई और उन्हें एक नया नाम नगर अध्यक्ष के लिए सुझाया गया। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी के समर्थकों की ओर से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को यह कहा गया कि भाजपा जिला अध्यक्ष द्वारा चित्तौड़गढ़ के विधायक के दबाव में रहकर यह नियुक्तियां की गई और चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो 6 नए मंडल अध्यक्ष नियुक्त किए गए, उनमें अधिकांश आकिया के समर्थक हैं और चित्तौड़गढ़ के सांसद के समर्थकों की उपेक्षा की गई। समर्थकों का यह भी कहना था कि इसमें संतुलन रखा जाना चाहिए था और यह कदम उचित नहीं है, जिसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भाजपा जिला अध्यक्ष को इस पूरी सूची को होल्ड रखने के निर्देश दिए गए। हालांकि भाजपा जिलाध्यक्ष इस बात से लगातार इनकार करते रहे कि उन्हें इस तरह का कोई दिशा निर्देश मिले हैं, जिसके बाद सांसद समर्थकों की नाराजगी और अधिक बढ़ गई और वह फिर से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष तक अपनी बात पहुंचाने लगे। आक्रोश जब लगातार बढ़ता गया तो आखिरकार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को इसमें दखल अंदाजी करनी पड़ी और ख़ास तौर पर नाराजगी चित्तौड़गढ़ नगर मंडल अध्यक्ष के पद को लेकर थी, जिसके बाद आखिरकार भाजपा जिला अध्यक्ष को सुदर्शन रामपुरिया के स्थान पर चित्तौड़गढ़ सांसद के एक खास समर्थक गौरव त्यागी को नगर अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करना पड़ा। लेकिन इस नियुक्ति के बाद सुदर्शन रामपुरिया के समर्थकों में न केवल नाराजगी देखने को मिली, बल्कि जैन समाज ने भी इसको लेकर काफ़ी अधिक नाराजगी जाहिर की। हालांकि भाजपा जिलाध्यक्ष ने सुदर्शन रामपुरिया को जिला उपाध्यक्ष का पद का तोहफा भी दिया, लेकिन उन्होंने इस तोहफे को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि पार्टी का डिसीजन था बनाने का और पार्टी ने हटाया, ठीक है, हमारा तो कोई ऐसा विरोध है नहीं और मैं जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता हूँ, हमने दे दिया इस्तीफा मैंने, बस ऐसा। किसी से कोई शिकायत नहीं है, सबसे क्षमा याचना। 16 दिन में भी कुछ कहने सुनने में आया हो तो। सुदर्शन रामपुरिया ने तो सहज भाव से अपनी बात रख दी, लेकिन इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर जैन समाज की ओर से, यानी कि उस समाज से जुड़े जो लोग हैं, उनके द्वारा सोशल मीडिया पर इसको लेकर अपना गुस्सा उतारा जा रहा है, जिनका कहना है कि भाजपा में जिला उपाध्यक्ष तो पहले से ही काफ़ी अधिक हैं एवं इस तरफ परिवर्तन कर नगर अध्यक्ष पद को छीनकर समाज के प्रति भी अन्याय किया गया, जिसका जवाब आगामी चुनाव में दिया जाएगा। नया पद लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं है और अब सबका नज़रें इस ओर लगी हुई है कि यह जो सारा घटनाक्रम हुआ, तो क्या भाजपा में वही हालात उत्पन्न होंगे जो कि गत कुछ समय पहले हो गए थे, यानी कि चित्तौड़गढ़ के सांसद और विधायक के बीच जिस तरह की दूरियां कायम हो गई थी, बाद में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के हस्तक्षेप से यह दूरियां कम न केवल हुई बल्कि दोनों कई कार्यक्रम में एक साथ भाग लेने लगे और पार्टी में एक नई जान फूंकने का काम किया। कार्यकर्ता काफ़ी अधिक उत्साहित होने लगे, लेकिन इस घटनाक्रम ने एक बार फिर से पार्टी में कई तरह के नए सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरे मामले में भाजपा एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई है जिसे बाहर निकलना उसके लिए इतना अधिक आसान नहीं है। जैन समाज की नाराजगी के बावजूद नवनियुक्त अध्यक्ष गौरव त्यागी को इस कारण बदलना भी अब फिर से संभव नहीं है,
क्योंकि इससे जहां भाजपा की किरकिरी हो सकती है, वहीं सांसद समर्थकों की नाराजगी भी फिर से सामने आ सकती है। लेकिन इस घटनाक्रम ने भाजपा के दोनों ही नेता यानी कि सांसद और विधायक के लिए परेशानी खड़ी कर दी, क्योंकि जैन समाज का मानना है कि यह सब कुछ सांसद के दबाव के कारण हुआ, जबकि उनका यह भी मानना है कि विधायक को रामपुरिया को नियुक्त किए जाने से पहले सांसद को विश्वास में लिया जाना चाहिए था। इस घटनाक्रम को लेकर हालांकि विधायक को झटका तो लगा है, लेकिन अब यदि इस मामले को लेकर वह खुलकर नाराजगी व्यक्त करते हैं तो कुछ समय पहले वाले हालात पुनः उत्पन्न होने से भाजपा की किरकिरी हो सकती है, यानी कि सांसद से नाराजगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि चित्तौड़गढ़ के विधायक इस समय भाजपा में पुनः वापसी को लेकर प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण वह भाजपा के जो विधायक दल है उनकी भी बैठक में भाग ले रहे हैं। लेकिन इस मामले को लेकर वह खुलकर बोलते हैं या कोई कदम उठाते हैं तो इस कारण उनका यह जो मामला है वह भी खटाई में पड़ सकता है। लेकिन रामपुरिया ने उन्हें जो नई जिम्मेदारी यानी कि जिला उपाध्यक्ष की दी गई उसे कार्यमुक्त करने के लिए जिस तरह भाजपा जिला कार्यालय में जाकर पत्र सौंपा, तो क्या वह विधायक के हस्तक्षेप के बिना दिया गया या उनकी राय के लिए बिना दिया गया, ऐसा संभव लगता नहीं है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की चित्तौड़गढ़ इकाई द्वारा जिले के कपासन क्षेत्र में 2 जनों को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। और भी बहुत कुछ खबरें, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौड़गढ़ इकाई द्वारा पारसराम विश्नोई ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सिंहपुर एवं बाबूलाल शर्मा कनिष्ठ सहायक सिंहपुर जो कि कपासन क्षेत्र में है, दोनों को 70,000 रुपये नकद एवं 1,40,000 रुपये का चेक कुल 2,10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने ऑनलाइन फीडिंग कर भुगतान करने की एवज में 2,10,000 रुपये की रिश्वत राशि की मांग एक परिवादी से की थी, जिसके द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को इसकी शिकायत किए जाने पर यह कार्रवाई की गई। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा क्षेत्र में आयोजित उदय खेल महोत्सव के अंतर्गत आयोजित 10 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता के 90वें दिन भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते हुए तेज गेंदबाज आवेश खान निम्बाड़ा के महाविद्यालय प्रांगण में पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना के साथ पहुंचे, जहां की बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद थे। इस अवसर पर आंजना द्वारा गेंदबाज का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया एवं उन्होंने कहा कि आवेश खान जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि खेल केवल शारीरिक क्षमता को सुदृढ़ करने का माध्यम नहीं, बल्कि अनुशासन, टीम भावना और राष्ट्र गौरव करने का सशक्त संदेश भी देता है। चित्तौड़गढ़ सरस डेयरी की एमडी प्रमोद चारण की हठ धर्मिता को लेकर मुख्यमंत्री को शिकायत की गई है। शिकायत में कहा गया कि जब से एमडी द्वारा चित्तौड़गढ़ में इस पद पर कार्य किया जा रहा है, तब से कई तरह की व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही है। पत्र में कहा गया कि जब से वह यहाँ आई है, अपनी छवि चमकाने के लिए विशेष ध्यान दी जा रही है, जिसके कारण डेयरी का न केवल कामकाज प्रभावित हो रहा है, बल्कि कई तरह के घोटाले होने के बावजूद इस ओर न तो सरकार ध्यान दे रही है और न आला अधिकारी ध्यान दे रहे हैं। शिकायत में यह भी कहा गया कि सरस के मुकाबले गुजरात के अमूल दूध का कारोबार चित्तौड़गढ़ जिले में तेजी से बढ़ता जा रहा है और कई तरह की अनियमितताएं लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन एमडी द्वारा किसी तरह के कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं एवं डेयरी उत्पादों के स्थान पर वह स्वयं की छवि चमकाने के लिए प्रचार प्रसार की और अधिक ध्यान दे रही है। एवं शिकायत में यह कहा गया कि गत दिनों उन्होंने हजारों रुपए की राशि केवल अपनी छवि चमकाने के लिए विज्ञापन के नाम पर खर्च कर दी और पूरे राजस्थान में इस तरह का विज्ञापन जारी कर दिया, जिससे कि डेयरी को भी काफ़ी अधिक नुकसान हुआ। शिकायत में एमडी से यह राशि वसूलने की मांग करने के साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की गई और सरस डेयरी में जो अनियमितताएं इन दिनों चल रही है, उसकी भी आला अधिकारियों से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई।
तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।